Hello everyone. Today we are going to talk about price action. Means what the mean of price action और price action किस तरीके से काम करता है। तो सिंपली हम आ जाते हैं अपनी चार्ट पे। तो चार्ट पे मैं जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्राइस का मतलब होता है भाव। एक्शन मीन्स एक्ट, मतलब भाव किस तरीके से एक्ट करता है। मतलब एक सर्टेन प्राइस होती है, वहाँ पे आके मार्केट किस तरीके से एक्ट करता है या उसका जो भाव है वो किस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि ये मार्केट ये निफ्टी 50 है और इसका लेवल है जैसे कि 24,500 मान लेते हैं। ठीक है, 24,500 का एक प्राइस है इसका। ठीक है, अभी आप जैसे कि इस मार्केट में देखोगे कि मार्केट जब भी 24,500 पे आया है तो उसने अपसाइड का मोमेंटम दिया है। जैसे कि आप यहाँ से ये देख लीजिए वापस इस तरीके से। ठीक है, तो प्राइस एक्शन सिंपली एक सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होता है और इसमें थोड़ी कैंडल फॉर्मेशंस वगैरह होती है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी प्राइस एक्शन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे आप समझ नहीं सकते और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको प्राइस एक्शन समझाता हूँ। जैसे कि ये समझ लीजिए कि आप अपने घर पे खड़े हैं, नीचे ज़मीन है, ऊपर छत है। ठीक है, सिंपल है ये बिल्कुल। आप जैसे ही आपके साथ में समझ लो कि एक बॉल है। ठीक है, आपने यहाँ से ये आपकी घर की जो छत मतलब ज़मीन है वहाँ से आपने एक बॉल को यहाँ पे थ्रो किया, तो इस जगह पे जब वो बॉल आई है, ठीक है, तो वो छत को तोड़ के तो जाएगी नहीं, उसको टाइम लगेगा उसमें। तो वो वापस क्या करेगी, वापस आप ही के पास नीचे आएगी। ठीक है, ये होता है प्राइस एक्शन सिंपल। अगर आप उसको कितनी भी बार फेंको, कितनी भी बार, वो उसी जगह से वापस ऊपर जाकर आएगी। बस एक उसमें ऐसा मोमेंटम आएगा जब मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उस लेवल पे, तब वो उसको तोड़ कर निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया प्राइस एक्शन। सिंपल है, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आप समझ लो, आपको पूरा प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं हम यहाँ से। अभी आगे आगे मैं बताता हूँ आपको प्राइस एक्शन मतलब किस तरीके से एक्ट करता है। ये 24,500 का लेवल है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे जैसे कि 24,500 को पहले ये मतलब एक तरीके से रेजिस्टेंस था पुराने पहले वाले मार्केट के लिए, जिस तरीके से पहले मार्केट मूव कर रहा था उसके हिसाब से। जब इसने उसको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ में तोड़ा, तो एक आप यहाँ पे कैंडल देखोगे, बुलिश कैंडल है बिल्कुल, और उसके बाद उसने मोमेंटम अपना कैरी ऑन रखा। उसके बाद एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, उस लेवल से बार बार नीचे आया। ठीक है, बार बार कितनी बार, 1 2 3 4 5 इसी तरीके से, और भी 5 बार आप मान लो, 5 बार मार्केट अपने सपोर्ट से अपसाइड की तरफ मूव किया है। अभी आप यहाँ पे प्राइस एक्शन के तौर पे ये समझो, एक तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आपको समझना है, उसके साथ में कैंडल्स पैटर्न, मतलब कैंडल्स आपको मार्केट खुद बताएगा कि मैं किस तरीके से अपसाइड मूव करने वाला हूँ या डाउन साइड मूव करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ना ये बुलिश है ना ही ज़्यादा सेलर्स की कैंडल है, बट ये कैंडल आप जैसे देखोगे ना, नीचे की तरफ से इसमें बाइंग आई है। ठीक है, और उसके बाद इसने एक बुलिश कैंडल दिखा दी और उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको मार्केट दिखा रहा है कि वो ऊपर जाने वाला सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल भी देख लीजिए आप, इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है। ठीक है, ये सिंपली प्राइस एक्शन है जो आपको समझना है, और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, बहुत ही सिंपल है। बस आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, सीखना होगा। इसी में ही एक ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको तोड़ा, उसके बाद डाउन गया, वापस मोमेंटम लिया और इसको वापस सपोर्ट बना के अप साइड की तरफ मूव किया। मतलब प्राइस एक्शन में जो एक चैनल में मूव करता है मार्केट वो भी होता है, उसके अलावा सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस भी होता है। तो सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यही है सिंपल प्राइस एक्शन। आप इसको समझिए और मार्केट में इससे यूज़ कीजिए और अर्न कीजिए। सिंपल है, प्राइस एक्शन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे आप नहीं समझ सकते। थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ढूंढना, उसको बनाना, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत थोड़ा मुश्किल है, बट इतना मुश्किल नहीं है कि आप सीख नहीं पाओगे। इसको टाइम दोगे तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।